कहानी की शुरुआत एक पुरानी पर आलीशान हवेली से होती है। सूरज की रोशनी में भी यह हवेली एक रहस्यमय और उदास आभा लिए हुए थी। हवेली के बाहर कुछ लोग कागजात लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उनके हाथों में जो कागजात थे वे इस बात का सबूत थे कि इस हवेली को जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। वे लोग हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। सामने एक महिला खड़ी थी जिसकी आंखों में डर और लाचारी साफ झलक रही थी। वह उनसे पूछती है, क्या तुम लोग यह हवेली तोड़ने आए हो? समूह में से एक आदमी जिसके हाथ में कागजात थे आगे आता है और कहता है, आज यह हवेली खाली हो जानी चाहिए, नहीं तो कल आकर हम इसे तोड़ देंगे। यह लीजिए अदालत का नोटिस। महिला की आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। वह बोली, अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो वह वापस आ जाएगी। आदमी ने पूछा, कौन वह? महिला ने कहा, वह जो तुम सबको मार देगी अगर तुम लोगों ने इस हवेली को तोड़ने की कोशिश की तो। अगले दिन शहर के सबसे प्रसिद्ध वकील हरीश शर्मा अपने चैम्बर में बैठे थे। उनकी सहायक नीलम उनके पास हवेली के कागजात लेकर आती है। नीलम ने कहा, सर, ये हवेली वाले कागजात हैं, आज इसे तोड़ना है। हरीश मुस्कुराते हैं और कलम उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वह हस्ताक्षर करने वाले होते हैं उनका हाथ अचानक रुक जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वह छटपटाते हैं। उनके चेहरे पर दर्द और खौफ का मिला जुला भाव था। फिर अचानक वह वही कलम अपनी गर्दन में घोंपकर खुद को मार डालते हैं। 3 साल बाद अंजलि, एक युवा और उत्साही लड़की, उसी हवेली को खरीद लेती है। हवेली को खरीदने की खुशी में वह अपने सभी दोस्तों के लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन करती है। पार्टी में उसके सभी दोस्त आ चुके थे सिवाय उसके प्रेमी राहुल के। अंजलि बेसब्री से हवेली के गेट पर राहुल का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद राहुल की गाड़ी आती है। वह गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी गाड़ी से एक और लड़की बाहर आती है। वह अंजलि के पास आकर कहती है, बधाई हो, और अंदर चली जाती है। अंजलि राहुल से पूछती है, यह लड़की कौन थी? राहुल ने कहा, मुझे नहीं पता, यह मुझे रास्ते में मिली थी और कह रही थी कि उसे अंजलि की पार्टी में जाना है, इसलिए मैं इसे यहाँ तक ले आया। अंजलि आश्चर्यचकित होकर कहती है, लेकिन मैं इसे जानती तक नहीं। वह कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मैंने इसे कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। तभी अंदर से एक दोस्त की चीख सुनाई देती है। अंजलि और राहुल अंदर जाते हैं। उनकी एक दोस्त प्रिया डरी हुई थी। वह उन्हें एक पेंटिंग दिखाती है जो हवेली की दीवार पर टंगी थी। पेंटिंग में एक लड़की की तस्वीर थी जिसके असली बाल लगे थे। उस पेंटिंग को देखकर अंजलि को याद आता है कि यह वही लड़की है जो राहुल की गाड़ी से निकली थी। राहुल भी उसे पहचान जाता है और कहता है, हाँ, यह पेंटिंग उसी लड़की की है। यह सुनकर पार्टी में आए सभी मेहमान डर कर चले जाते हैं। रात में जब अंजलि अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे एक लड़की के रोने की तेज आवाज सुनाई देती है। वह डर के मारे उस आवाज का पीछा करती है। आवाज उस पेंटिंग से आ रही थी। तभी हवेली का पुराना नौकर रामू वहां आता है और पूछता है, क्या हुआ मालकिन? अंजलि कांपते हुए कहती है, इस पेंटिंग से रोने की आवाज आ रही है। रामू कहता है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा मालकिन, आप थक गई हैं, जाकर सो जाइए। अंजलि सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद रामू को भी पेंटिंग से रोने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज के पास जाता है और देखता है कि आवाज पेंटिंग के पीछे से आ रही है। वह एक हथौड़ा लेकर आता है और दीवार तोड़ने लगता है। दीवार के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा था। जैसे ही वह दरवाजा खुलता है रामू एक भयानक चीख मारकर गायब हो जाता है। मालकिन अंजलि की नींद अचानक खुल जाती है। उसे रामू की चीख सुनाई दी थी। वह घबराकर रामू को ढूंढने के लिए निकलती है। गलियारों में सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वह उस जगह पहुंचती है जहां पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग अपनी जगह पर नहीं थी और उसकी जगह दीवार में एक बड़ा सा छेद था जिसके अंदर एक काला अंधेरा रास्ता दिखाई दे रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर रामू की चिंता में वह उस अंधेरे रास्ते में जाने का फैसला करती है। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। रास्ता एक अंग गलियारे में खुलता था जहाँ की हवा नमी और सड़ी हुई गंध से भरी थी। चलते चलते वह एक कमरे में पहुँचती है। कमरे के बीच में एक टूटी हुई कुर्सी पर रामू का शरीर पड़ा था। वह बुरी तरह से क्षतविक्षत था, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला हो। अंजलि की चीख निकल गई। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वह डरकर चारों तरफ देखी है लेकिन कोई नहीं था। वह देखती है कि दीवार पर एक डायरी पड़ी है। डरते डरते वह डायरी उठाती है। डायरी में उस लड़की की कहानी लिखी थी जिसका नाम विद्या था। विद्या उसी हवेली की मालकिन थी जिसकी शादी एक क्रूर और लालची जमींदार से हुई थी।
जमींदार ने उसे हवेली में कैद कर दिया था क्योंकि वह हवेली को तोड़कर वहां एक कारखाना बनाना चाहता था। लेकिन विद्या अपनी हवेली से बहुत प्यार करती थी। वह अपने पति की क्रूरता से तंग आकर हवेली के उसी छुपे हुए कमरे में खुद को फांसी लगा लेती है। उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई और जिसने भी हवेली को तोड़ने की कोशिश की उसने उसे मार डाला। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह हवेली मेरी है, अगर तुम इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगी। अंजलि को समझ आ गया था कि वह मुसीबत में है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। टॉर्च की रोशनी में वह देखती है कि रामू का शव हवा में तैर रहा है। एक भयानक हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। तभी कमरे में एक अदृश्य शक्ति के द्वारा चीजें हिलने लगती हैं, फर्नीचर उड़ने लगते हैं और दीवार से टकराते हैं। अंजलि खुद को बचाने के लिए भागती है। उसी समय उसे राहुल की आवाज सुनाई देती है, अंजलि तुम कहाँ हो? अंजलि जोर से चिल्लाती है, राहुल यहाँ से भागो, यह हवेली शापित है। लेकिन राहुल उसकी आवाज सुनकर अंदर आ जाता है। जैसे ही वह अंदर आता है कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। विद्या की आत्मा राहुल पर हमला करती है। राहुल दर्द से चीखने लगता है। अंजलि समझ जाती है कि उसे कुछ करना होगा। उसे डायरी का आखिरी पन्ना याद आता है जिसमें लिखा था, यह हवेली मेरी है। अंजलि को एक विचार आता है। वह चिल्लाकर कहती है, यह हवेली तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है, मैंने इसे खरीदा है। विद्या की आत्मा हंसना शुरू करती है और कहती है, तुम इसे नहीं बचा सकती। अंजलि को एक और विचार आता है। वह विद्या से पूछती है, तुम क्या चाहती हो? विद्या की आत्मा कहती है, मैं शांति चाहती हूँ। मैं अपने पति की क्रूरता से मर गई, मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। अंजलि कहती है, मैं तुम्हें शांति दे सकती हूँ। वह राहुल से मदद मांगती है। वे मिलकर विद्या की आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं। अंजलि को रामू की डायरी में एक और पन्ना मिलता है जिसमें लिखा था कि आत्मा को शांति देने के लिए उसे उसी जगह पर एक पूजा करनी होगी जहां उसकी मौत हुई थी। अंजलि और राहुल मिलकर पूजा का सामान ढूंढते हैं। उन्हें पूजा करने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि विद्या की आत्मा उन पर लगातार हमला करती है, लेकिन वे हार नहीं मानते। पूजा के बाद एक तेज रोशनी कमरे में फैलती है। विद्या की आत्मा अंजलि को धन्यवाद करती है और अंत में शांति पाती है। अगले दिन अंजलि और राहुल हवेली को खाली करने का फैसला करते हैं। जब वे हवेली से बाहर निकल रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ चल रहा है। वे मुड़कर देखते हैं लेकिन कोई नहीं था। क्या सच में विद्या की आत्मा को शांति मिल गई थी या वह हमेशा के लिए हवेली में कैद हो गई थी?